नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं देश प्रदेश में लोकसभा चुनाव का डंका बज चुका है। हरियाणा की बात करें तो 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, लेकिन उनके गठबंधन के साथ ही आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से काफ़ी दिन पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी, सुशील गुप्ता जी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी घोषणा कर दी है। अन्य पार्टियां भी तैयारियों में हैं। इस सभी चुनाव के संदर्भ में आज हम पहुंचे हैं चौधरी दलबीर सिंह जी किरमारा, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। इस लोकसभा चुनाव पर और जो राजनीतिक हालात पर हम चर्चा करेंगे और किरमारा साहब बताएंगे कैसे सिनेरियो है, क्या समीकरण बन रहा है। मैं हरियाणा न्यूज़ चैनल, न्यूज़ गैलरी चैनल पे, न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र पे किरमारा साहब का स्वागत करता हूं। और किरमारा साहब बताएं विस्तार से लोकसभा चुनाव को लेकर। अभी जो लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और आपके उम्मीदवार भी मैदान में आ चुके हैं, कृपया उनके बारे में, कुरुक्षेत्र लोकसभा की स्थिति के बारे में बताएं। धन्यवाद आपका। एक तो जो माननीय सुशील गुप्ता जी इंडिया गठबंधन से हमने चुनाव मैदान में गुप्ता जी को उतारा है। आज जो देश और प्रदेश के जिस प्रकार के हालात हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, महिला है, बीजेपी के 10 साल के शासन से सभी परेशान हो चुके हैं। और 25 मई को जो चुनाव होगा, एक तो हम साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि हमारी चुनाव की तैयारियां पूरी है और सबसे पहला कैंडिडेट सुशील गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। और हम हर हालात में बहुत अच्छे वोटों से गुप्ता जी सांसद बनेंगे। प्रधान जी, ये बताएंगे जैसी कांग्रेस की टिकटों में देरी है, क्योंकि आपके साथ गठबंधन है, क्या वजह है और कैसे लगता है कि आपको जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, टिकटों की घोषणा हो जाएगी, तो किस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर उसको चुनाव लड़ेगी और स्थिति क्या रहेगी सभी 10 सीटों पर? देखो, वो तो टिकटों का बंटवारा तो कांग्रेस ने करना है, ये सवाल तो कांग्रेस से पूछो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो गठबंधन जहाँ इंडिया की बात है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 की 10 जो सीट है वो इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्योंकि आज जो सरकार की तानाशाही चल रही है, जो हर तरह से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि जो मोदी जी लगातार जिस प्रकार से देश में तानाशाही चला रहे हैं, विपक्षी नेताओं को अनाप शनाप आरोप लगा के उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हैं, इससे हालात ख़राब है। और जो जनता है वो समझ चुकी है, क्योंकि चाहे किसान ने आंदोलन किया, 700 किसान मारे गए, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हुई। जब किसान 13 महीने तक लगातार अड़े रहे तो मोदी जी ने उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्होंने जो MSP की बात करी तो उसके ऊपर अब फिर उनको इग्नोर कर दिया। तो वो किसान उनसे तंग है। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी जो अपने वेतन बढ़ाने की बात कर रहे थे, उनको लाठियों से पीटा गया। इसी प्रकार से चाहे कोई कर्मचारी वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, जिसने भी सरकार से डिमांड की, उसी के ऊपर लाठियों से प्रहार किए गए। और इसी प्रकार से जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे या जिन्होंने उठाने की कोशिश की, उनको ही जेल में डालने का प्रयास किया। प्रधान जी, आपने बात कही तानाशाही की, आपने केंद्र सरकार की नीतियों की बात की। अभी जैसे केजरीवाल साहब का प्रकरण चल रहा है, एपिसोड जो हो रहा है, उनको जेल में डाला गया, क्या वजह है और आप क्या समझते हैं कि जो ये प्रकरण हुआ है उससे आम आदमी पार्टी का चुनाव में किस तरह समीकरण बनेगा और कैसे जनता साथ देगी कि आने वाले समय में, चाहे लोकसभा की हम बात करें, विधानसभा की करें, आम आदमी पार्टी को किस तरह समर्थन मिलेगा? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे सत्येंद्र जैन जी हैं, चाहे हमारे सांसद जी हैं, वो सभी अंदर हैं। लेकिन जिस नेता को ईडी ने उनसे पूछताछ की, पकड़ने का प्रयास किया, ईडी जिसके घर भी भेजी, वो सारे नेता उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन उनसे चंदा लेके और वो उसी पार्टी को चेंज कर गए और वो पाक साफ हो गए। लेकिन माननीय केजरीवाल जी एक देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के भी एक आज का दिन हीरो हैं,
जिन्होंने कि आज तक अपनी ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं लगने दी, क्योंकि वो एक कट्टर ईमानदार है और जनता के लिए काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर पंजाब और दिल्ली में उन्होंने काम किया है, ये पूरी दुनिया देख रही है और इससे जनता में माननीय केजरीवाल के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, आज आम आदमी पार्टी को किसी भी सूरत में जनता इग्नोर इसलिए नहीं करना चाहती। आज मोदी का कोई विकल्प है तो वो माननीय केजरीवाल है और ये बात पूरे देश में और दुनिया में बिल्कुल ये जग जाहिर हो चुकी है कि माननीय केजरीवाल जी को एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत उनको अंदर किया है। और माननीय केजरीवाल जी ने जो पैरवी की है, अपनी खुद ने जो पैरवी की है, उसकी चर्चा पूरे देश और विदेशों में भी पहुंच चुकी है और इसीलिए यूएनओ ने भी इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। और मोदी जी अब बौखला चुके हैं और मोदी जी का सबको पता लग चुका है कि जिस प्रकार से आज तक देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए, हमने उनके मुँह से कभी वो जाति किसके हैं आज तक हमने नहीं सुनी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की कोई जाति नहीं होती, क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 36 बिरादरी और सभी धर्मों का नेतृत्व करते हैं और वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन मोदी जी ने ओबीसी की रट लगा के वोट की खातिर इस देश को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी और बीजेपी की सरकार का जाना तय है। और गठबंधन की सरकार जल्द ही 25 मई को वोट पड़ेंगे बटन दबा के, और आम 36 बिरादरी की जनता और सभी धर्मों के लोग पीड़ित हैं और इनको सत्ता से बेदखल करने का प्रयास। एक अंतिम सवाल प्रधान जी, चुनाव की बात चल रही है, चुनाव की, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जानते हैं 4 जून को परिणाम आ जाएगा और उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी हरियाणा में शुरू हो जाएंगी। आपसे सवाल ये है कि चुनाव विधानसभा में, लोकसभा में जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं पूरी टीम के साथ, क्या अगला विधानसभा जो चुनाव आ रहा है अक्टूबर में, आपकी क्या तैयारियां हैं और आप पार्टी के हिसाब से, अपने हिसाब से लगे हुए हैं, तो कहां से आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस तरह की आपकी तैयारियां शुरू कर दी हैं? एक तो जहाँ तक मेरा चुनाव लड़ने का जो सवाल है, उसके ऊपर तो ये पार्टी ने तय करना है। हम कोई अपने लिए नहीं बल्कि पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी हमें जो भी आदेश देगी, जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, हम पार्टी के साथ हैं। दूसरा जो विधानसभा की तैयारियों की बात है, विधानसभा में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगी और पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी बिल्कुल पुरजोर तरीके से हमारा जो संगठन है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हम ग्राम सचिव लेवल तक है ना अपना संगठन बना चुके हैं और 2 लाख पदाधिकारी कम से कम उसमें बन चुके हैं। इसलिए आज यदि किसी का कोई संगठन मजबूत है तो वो आम आदमी पार्टी का है और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो माननीय केजरीवाल का जो जनता के ऊपर विश्वास बढ़ा है, इससे हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। धन्यवाद प्रधान जी, आपने लोकसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी की तैयारियां और आने वाले विधानसभा चुनाव पर एक बड़ी विस्तार से चर्चा की। मैं न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र न्यूज़ गैलरी चैनल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद।